नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत की सबसे नई रामसर साइट के विषय में। तो लद्दाख के सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके लोकेशन, क्लाइमेट और इसके आसपास पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट स्पीशीज के विषय में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम जानेंगे। और फ्रेंड्स, भारत ने 2020 में बहुत सारी रामसर साइट्स को ऐड किया है, उसकी एक लिस्ट भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स टॉपिक की ओर। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके आंसर्स आपको इस वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएंगे। तो विच इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया? विच इंडियन स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स? विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया? और विच इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? तो भारत की सबसे छोटी जो आर्द्रभूमि है वो कौन सी है, और किस भारतीय राज्य में आपको सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स देखने को मिलेंगी, और कौन सी सबसे पहली रामसर साइट थी इंडिया की, और कौन सी सबसे बड़ी रामसर साइट है इंडिया की। तो 23 दिसंबर 2020 को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लद्दाख के सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को भारत के 42वें रामसर साइट के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब भारत में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमियों की संख्या 42 हो गई है, जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। तो साउथ एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स आपको भारत में देखने को मिल सकती हैं। तो सोकार कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 लेक से मिलकर बना है। इसको अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। स्टार सापुक सो दक्षिण में लगभग 438 हेक्टेयर में फैली मीठे पानी की झील है, तथा सोकार उत्तर में लद्दाख के चांगथंग क्षेत्र में 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली एक अत्यधिक लवणीय या हाइपरसलाइन लेक है। सोकार का जो अर्थ होता है वो होता है व्हाइट लेक। क्यों होता है वो जान लेते हैं। लवणीय जल के वाष्पीकरण के कारण इसके किनारों पर सफेद नमक की चादर जैसी दिखाई देती है, और इस कारण इसे सोकार कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सफेद झील। तो ये जो सोकार लेक है ये लद्दाख के चांगथंग रीजन में देखने को मिलेगी आपको, और चांगथंग रीजन आपको अभी मैं मैप में दिखाता हूं। तो ये पूरा का पूरा लद्दाख का चांगथंग रीजन है। भारत का नॉर्दर्न मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और लद्दाख का यदि हम सदर्न मोस्ट एरिया देखें तो यहाँ कहीं आपको सोकार लेक आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको सो मोरिरी लेक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पेंगोंग सो लेक देखने को मिलेगा। तो पेंगोंग सो लेक है वो एक रामसर साइट नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है, लेकिन ये एक रामसर साइट नहीं है, ये किसी और वजह से चर्चा में रहती है। और जो सो मोरिरी लेक है वो लद्दाख की पहली रामसर साइट थी, और सोकार लेक है जो लद्दाख की दूसरी रामसर साइट है, और भारत की 42nd रामसर साइट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सोकार लेक है ये, और ये सो मोरिरी लेक है। यहाँ पे कहीं आपको पेंगोंग सो लेक देखने को मिल सकता है। तो सो मोरिरी झील या माउंटेन लेक लद्दाख में चांगथंग पठार पर अवस्थित एक झील है। इसे वर्ष 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर वेटलैंड स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा। और यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि यहाँ 2 लेक्स हैं। ये स्टार सापुक सो लेक है, ये मीठे पानी की झील है ये, या मीठे पानी की लेक है ये, और ये एक हाइपरसलाइन लेक है जो सोकार लेक है ये, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सोकार लेक है ये, और ये सो मोरिरी लेक है, और ये पेंगोंग सो लेक है ये। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पेंगोंग सो लेक एक रामसर साइट नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ जो लद्दाख का सदर्न मोस्ट एरिया है यहाँ पे आपको सोकार लेक और सो मोरिरी लेक दोनों देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है आपके लिए फ्रेंड्स? याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ जो सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे 2 लेक्स हैं, स्टार सापुक सो और सोकार। ये एक मीठे पानी की झील है ये, और ये एक हाइपरसलाइन लेक है ये। काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी वाटर मिलेगा आपको यहाँ पे, और वेजिटेशन भी अलग अलग देखने को मिल सकता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके आसपास पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के विषय में। तो कियांग एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, इसके आसपास पाई जाती है। उसके अलावा तिब्बतन गज़ल, तिब्बतन वॉल्फ और फॉक्सिस पाए जाते हैं। तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं ये कियांग है ये।
ये तिब्बतन वाइल्ड एस है ये। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हॉर्स एंड डोंकी। यहाँ पर कभी कभी इसके आसपास के क्षेत्र में स्नो लेपर्ड भी हमें देखने को मिलता है। स्नो लेपर्ड का किसी भी एरिया में पाया जाना या इस लेक के आसपास पाया जाना हेल्दी इकोसिस्टम का इंडिकेटर है। ये एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है कंजर्वेशन की दृष्टि से। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने सोकार बेसिन को A1 कैटेगरी का इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार सोकार बेसिन A1 श्रेणी का महत्वपूर्ण बर्ड एरिया तथा मध्य एशियाई फ्लाईवे में एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थल भारत में ब्लैक नेक्ड क्रेन, जिसकी मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा, के सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्रों में से एक है। इसके अतिरिक्त यह ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीबे, बार हेडेड गीज, रूडी शेल्डक, ब्राउन हेडेड गल और लेजर सैंड प्लोवर आदि का भी प्रमुख प्रजनन क्षेत्र है। तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये ब्लैक गर्दन है इसकी, काली गर्दन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और इसी कारण इसको ब्लैक नेक्ड क्रेन कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन। फ्रेंड्स, रामसर कन्वेंशन क्या है, इसके विषय में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। यदि आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको रामसर कन्वेंशन के विषय में अच्छी तरह से मालूम होगा। रामसर कन्वेंशन जो है ये वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए एक साइन की गई ट्रीटी है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर को प्रिजर्व करने के लिए वेटलैंड के। ये 2 फरवरी 1971 में साइन की गई थी। रामसर एक शहर है, एक सिटी है ईरान में, और 21 दिसंबर 1975 को ये इफेक्टिव हुई थी। 171 देश अभी तक इसमें शामिल हो चुके हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को इसका डिपोजिटरी है। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि सोकार लेक के पास से ही लेह मनाली हाईवे जा रहा है, यहाँ जहाँ आपको माउस का कर्सर दिखाई देगा। यदि इसके 25 से 30 किलोमीटर यदि आप ऑफ रूट जाएंगे तो आप इस लेक को विजिट कर सकते हैं, सोकार लेक को आप विजिट कर सकते हैं। तो कुछ करंट अपडेट्स जान लेते हैं। 2020 में कौन कौन सी रामसर साइट्स ऐड की गई हैं। तो 2020 से पहले 27 रामसर साइट थी, आपको मालूम होगा। 10 रामसर साइट की घोषणा की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जनवरी 2020 में, जिसमें 3 रामसर साइट पंजाब की थी और 3 उसमें पहले से मौजूद थी। यूपी की 6 रामसर साइट्स थी और 1 पहले से मौजूद थी। और महाराष्ट्र को अपना पहला रामसर साइट मिला था नांदुर मधमेश्वर के रूप में। और लोनार लेक महाराष्ट्र की दूसरी रामसर साइट नवंबर 2020 में घोषित की गई है और लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है लोनार लेक। 21 जुलाई 2020 को उत्तराखंड की पहली रामसर साइट घोषित की गई असम कंजर्वेशन रिजर्व को। कंवर लेक बिहार की पहली रामसर साइट को घोषित किया गया 21 जुलाई 2020 को। और सुर सरोवर यूपी की 8वीं रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया इसको नवंबर 2020 में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस लिस्ट को आप समझ रहे होंगे कि पहले 27 रामसर साइट मौजूद थी और जनवरी 2020 में 10 नई रामसर साइट को ऐड किया गया। फिर 38वीं रामसर साइट के रूप में उत्तराखंड की पहली रामसर साइट घोषित किया गया असम कंजर्वेशन रिजर्व को। उसके बाद कंवर लेक बिहार की पहली रामसर साइट घोषित की गई 21 जुलाई 2020 को। महाराष्ट्र के लोनार लेक को और सुर सरोवर यूपी को, जिसको कीथम लेक भी बोला जाता है, उसको नवंबर 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया। थोड़ा सा यहाँ असम कंजर्वेशन रिजर्व के विषय में भी बात कर लेते हैं। तो ये 38वीं रामसर साइट थी भारत की, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कहा जाता है रामसर साइट को। फ्रेंड्स, मैं अभी इसकी लोकेशन आपको मैप में दिखाता हूँ। तो ये असम रिवर है, ये यमुना की सहायक नदी है और यहाँ आपको असम कंजर्वेशन रिजर्व देखने को मिलेगा, असम बैराज। और इसके आसपास के क्षेत्र को असम कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाता है। तो यहाँ 40 माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं असम कंजर्वेशन रिजर्व में, जिसमें रूडी शेल्डक, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड,
कॉमन कूट, गढ़वाल, किंगफिशर आदि। तो ये असम कंजर्वेशन रिजर्व का दृश्य है, काफ़ी सुंदर दृश्य है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द रामसर साइट्स। तो रामसर साइट्स आर वन ऑफ द मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वर्ल्ड, और विश्व में टोटल 2400 रामसर साइट्स हैं अभी, जो कवर करती हैं 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को। विश्व की पहली रामसर साइट आइडेंटिफाइड की गई थी 1974 में ऑस्ट्रेलिया में। और जो रामसर कन्वेंशन है वो काम करता है किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करके, वो भी जान लेते हैं। IUCN, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और वेटलैंड इंटरनेशनल, वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट WWT और WWF इंटरनेशनल। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पूछे थे वो उसके आंसर यहाँ आपको दिखाई देंगे। तो रेणुका वेटलैंड जो है, जो हिमाचल प्रदेश में है, वो स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स या सबसे ज़्यादा आपको रामसर साइट्स 8 देखने को मिलेंगी। और चिल्का लेक ओडिशा में वो पहली रामसर साइट है इंडिया में, और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। इन दोनों को एक साथ रामसर साइट घोषित किया गया था इंडिया में। विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? तो चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला हो। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सके। और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी, और मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।